Hello everyone. So today we are here with our next topic, that is relationship between equilibrium constant, that is K, reaction constant Q, and Gibbs free energy, which is denoted by capital G. As we all know, we have done in thermodynamics also, delta G is equal to, delta G किसके इक्वल होता है, delta G नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू. क्यू क्या होता है, एज वी ऑल नो, क्यू इज अ रिएक्शन कोशेंट. Clear? So whenever equilibrium is there, these points you have to learn. Delta G is always equal to 0. This is a major and the main point. At equilibrium, delta G always इक्वल टू 0 होती है. और उस टाइम रिएक्शन कोशेंट किसके इक्वल होता है, Kc के, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है. When you put these values, that is delta G is equal to 0, Q is equal to Kc, then you will get, आपको क्या मिलेगा, ठीक है, that is this, K 0 is equal to delta G naught plus RT natural log K. Clear? And when we rearrange, जब हम इसको rearrange करेंगे, means जो RT natural log K है उसको इस साइड लेके आएंगे, minus RT natural log K. And we know this also, natural log is equal to, natural log किसके इक्वल होता है, 2.3003 log के. क्लियर? इसी के ही इक्वल होता है, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग के. सो वी गॉट द रिलेशन डेल्टा जी नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, किसके इक्वल होगी, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, और वी कैन से माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको लर्न करना है. इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. क्लियर? सो अगर तुम्हें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता है, देन यू कैन फाइंड आउट कि इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0 मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव. क्लियर? इफ इट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है देन ऑलवेज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है. Again important point from it will help you in the +2 class also. So अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है देन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. क्लियर? अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है देन रिएक्शन कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस. इफ के इज ग्रेटर देन 0, क्लियर, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है देन के इज ग्रेटर देन 1 होगा, और रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और प्रोडक्ट ही प्रीडोमिनेंट करेंगे, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी ज्यादा से ज्यादा. अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है देन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, इट मींस वो उस डायरेक्शन में तो होगी नहीं, इट विल मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्टेंट हमारे क्या करेंगे, डोमिनेंट करेंगे. क्लियर? सो नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन. इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा लॉग टेबल भी आना चाहिए, ठीक है. फॉर द लॉग टेबल वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, उसमें एक प्लेलिस्ट है जिसमें लॉग टेबल के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ मैंने. सो कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन. वी हैव टू फाइंड आउट केपी, ठीक है, मीन्स केपी हमारे पास गिवन है और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. वी नो द रिलेशन डेल्टा जी इज नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के. -2.303 आर मीन्स गैस कांस्टेंट. वी नो द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314. Into T is temperature. Temperature is also given, that is 298 Kelvin into log 2.47 into 10 की पावर -29. यहाँ पे अब तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, log A इंटू बी. हमें पता है log A इंटू बी को क्या लिख सकते हैं हम, log A प्लस log B. क्या लिख सकते हैं, log A प्लस log B. तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लॉग अगर a की पावर में कुछ ना कुछ हो, मीन्स a की पावर मान लो n होगी, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, n को आगे लेके आएंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, n log
A. सो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है. अगर log 10 की पावर -29 है, वी कैन राइट लाइक दिस -29 log 10. क्लियर है? ये लिख सकते हैं. वी नो दैट द वैल्यू ऑफ log 10 ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है. सो यहाँ पे -29 आ जाएगा. नाउ प्रॉब्लम इज ऑफ दिस log 2.47. यू हैव टू सी इन log टेबल. कुछ रूल्स होते हैं log टेबल को देखने के, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट. The same next question, the value of delta G naught for the phosphorylation of glucose in glycolysis is. Means now the delta G naught is given, we have to find out the value of Kc. First of all, we will convert kilojoule into joule per mole. Clear? Then we know that delta G naught is equal to -2.303 RT log K. So log K इस वैल्यू को नीचे ले आएंगे. Then we can put these values, delta G naught, R और T सारी वैल्यूज पुट की. देन वी विल गॉट -2.418. अब हमें तो K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लॉग को इधर लेके आएंगे. वी कैन राइट लाइक दिस 1/log. 1/log को क्या लिख सकते हैं हम? एंटी लॉग. सो हमें एंटी लॉग इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है. वी नो दैट कि हम किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का एंटीलॉग फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा. सो देयर इज वन रूल. अब -2.418 को इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 -0.418, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो यही आएगा. अगर मुझे इस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है सो दैट मैं इसका एंटीलॉग देख सकूं, बिकॉज पॉइंट समथिंग से ही हम क्या है एंटीलॉग देख सकते हैं. तो मैं अगर इसमें -1 और +1 कर दूं तो क्या कोई चेंज आएगा? कोई भी चेंज नहीं आएगा. क्लियर? तो क्या होगा अगर मैं -1 और +1 कर दूं तो कोई चेंज नहीं आएगा. तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 किया -3 आ गया, यहाँ पे +1 किया 0.582 आ गया. जो यहाँ पे -3 आया इसको 10 की पावर में लिख देना, इसका एंटीलॉग सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अब 0.582 का हमें एंटीलॉग देखना है. वो कैसे देखेंगे? लॉग टेबल में जाना है. मींस एंटीलॉग टेबल देखो, 0.58 का 2 देखो, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.382. तो हमेशा रूल क्या होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कैलकुलेट द डेल्टा G नॉट and the equilibrium constant for the formation of NO2 from NO and O2. First of all write the reaction. तो हमें सभी की गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू गिवन है, तो इसमें कौन सा रूल लगेगा कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस करनी है. ऐसे ही होता है. ठीक है. जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में है वो आगे लिख दो. वैल्यूज गिवन है, इसको सॉल्व करके हमारे पास डेल्टा G नॉट की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? K. क्लियर? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. हमें रिलेशन पता है, डेल्टा G नॉट किसके इक्वल होता है? -2.303 RT log K. तो log K वैसे ही पुट करके एंटी लॉग फाइंड आउट करना है. अब ये किसके इक्वल आ जाएगा? log K के. हमें तो K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देन क्या करेंगे हम? K इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू. ठीक है. इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ K, दैट इज 1.362 into 10 की पावर 6. So we have completed Gibbs free energy topic. So next topic is Lee-Chatelain principle. So this is very important topic. 5 mark question पक्का आता ही आता है. So this I will explain in the next video.